आपको लिए चलेंगे जंग, जहां पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज 18,000 बरादरी में जलसे से खिताब कर रही हैं। जंग से मेरा रिश्ता नस्लों पुराना है, नस्लों पुराना। जंग से मेरा रिश्ता मेरे बाप की तरफ से चलता आया है। जंग को नवाज शरीफ मोहब्बत करता था, वो मोहब्बत आज मेरे हिस्से में भी आई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोनों हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूं। आज जब से मैंने जंग की हदूद में कदम रखा, अल्लाह गवाह है कि कदम कदम पर जंग के अवाम ने जिस तरह मुझ पर अपनी मोहब्बतें निछावर की, अपनी शफकतें निछावर की, इज्जत निछावर की, आपने मरियम नवाज शरीफ को। और एक और बात बताऊं, आप जानते हो ना कि शहबाज शरीफ को जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, जो मुश्किल फैसला करना पड़ा, वो किसकी वजह से करना पड़ा जानते हो? किसकी वजह से? झूठा 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 झूठा। एक बात बताऊं, जब से मैं जंग आई हूं, दो आवाजें आ रही हैं, इमरान खान झूठा, इमरान खान चोर। झूठा झूठा झूठा। तो शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान ने जो IMF से मुआहिदा किया था, उसकी वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ी, वरना मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। जो मुश्किल फैसले होने थे हो गए। अब खुशखबरी सुना दूं, इंशाअल्लाह ताला रोज अच्छी खबरें आएंगी। कीमतें इमरान खान की वजह से बढ़ानी पड़ी, और कीमतें कम कौन करेगा? कीमतें कम वो करेगा जिसको अवाम का दुख है, जिसको अवाम का दर्द है, जिसको अवाम की तकलीफ है, उसके घरों में जो मुश्किल आई है उसकी तकलीफ है। और मैं खुशखबरी सुना दूं, आलमी मंडी में जैसे ही तेल की कीमतें कम हुई, आज शहबाज शरीफ ने समरी मंगवा ली, और इंशाअल्लाह ताला अगले 2 दिनों में शहबाज शरीफ डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान करेगा। साडे दिलों ते राज मियां करदा, निज अरगर लोकां कोलों डरदा, सारे झूठियां दे पुल खुल जाणने, हुण झूठे सारे नस दुस जाणने। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दी होनी मुस्लिम लीग दी जीत जी, ओ शेर उत्ते मोर। और शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा, मुझे रास्ते में फोन किया, मुझे कहने लगे जंग के अवाम को मेरा मैसेज देना, उनको कहना कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की वजह से अवाम पर तकलीफ आई थी, मुझे उसका एहसास है। तो उनको बताना कि इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ आपकी तकलीफ दूर करने लगा है। मैं जब ये बाई इलेक्शंस के लिए जलसे करने निकली तो मुझे था कि पता नहीं महंगाई हो गई है, लोग नाराज होंगे, लेकिन जंग वालों, जो जलसे मैंने इस बार देखे मुस्लिम लीग नून के, मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पंजाब की आवाम को नवाज शरीफ पर भरोसा है।
पंजाब की आवाम को शहबाज शरीफ पर भरोसा है और पंजाब की आवाम ये जानती है कि अगर पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से कोई खुशहाली लाएगा तो उसका नाम है नवाज शरीफ। और हमने किया है, जंग वालों इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। जो बहरानों में इमरान खान मुल्क को धकेल गया, मेरा आपसे वादा है कि आने वाले चंद हफ्तों में, महीनों में बहरान से निकाल के मुल्क को ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और कहता है इसको बड़ी तकलीफ है, कभी मुकाबला करता था नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से, अब इमरान खान को बड़ी तकलीफ है, उसको नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भूल गए, अब उसके बच्चों से मुकाबला करता है, अब बच्चों से मुकाबला करने पे आ गया है। तो याद रखना, इमरान खान पंजाब में इंशाअल्लाह नवाज शरीफ के बच्चे तुम्हें वो मार मारेंगे कि तुम्हें दुम दबाकर भागना पड़ेगा। कहता है कि इन्होंने अपनी नस्लें तैयार की हुई हैं, हाँ की हुई हैं, आवाम की खिदमत के लिए नस्ल दर नस्ल मुस्लिम लीग नून हाजिर है। तुम्हारा क्या पता, ना तुम्हारा अगला पता, ना तुम्हारा पिछला पता। तुम्हारी सियासत आज खत्म होती है तो तुम्हारी जमात का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और नवाज शरीफ था, मुस्लिम लीग नून थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ भी है, अल्लाह सलामत रखे। शहबाज शरीफ भी है, अल्लाह सलामत रखे। हमजा शहबाज भी अल्लाह सलामत रखे। और मरियम नवाज हमेशा खड़े रहेंगे। ये जो अभी बारिशें हुई हैं, तूफानी बारिशें हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 10-12 अजला डूब गए, सवाबी डूब गया, टांक डूब गया, मर्दान डूब गया, नौशेरा डूब गया। और ये फितना खान पंजाब के अंदर आकर गालम गलोच करके तकरीर झाड़ के वापस चला जाता है। इसको पूछो कि तुम्हें खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है भाई? वहां तुम्हारी हुकूमत है। बाकी चलो, बाकी सूबों में तो अमेरिका की साजिश हो गई, खैबर पख्तूनख्वा में तो साजिश नहीं हुई। जाओ जाके वहां लोगों की खिदमत करो, उनकी मदद करो, तुम्हें पुकार रहे हैं वहां लोग। उनको छोड़कर यहां गालम गलोच करने पंजाब में आ जाता है पंजाब का दुश्मन। देखो जंग वालों, अभी अभी कुछ दिन पहले हमजा शहबाज ने एक जबरदस्त स्कीम लेकर आया, अवाम की खिदमत की। उसने कहा कि पंजाब के अवाम में जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेगा उसको आइंदा बिजली का बिल नहीं आएगा। जो गरीब के घर में आप जानते हो 100 यूनिट से 2 पंखे चलते हैं, 2-3 लाइटें जलती हैं, एक छोटी फ्रिज चलती है। तो ये दौड़ा दौड़ा अदालत में चला गया, कहता है कि हमजा शहबाज ने जो पंजाब में फ्री बिजली दी है इसको बंद कराओ। कभी देखा कि कोई अवाम का नुमाइंदा अदालत में गया हो कि अवाम को रिलीफ मिलने लगी है, इसको रोको। तो इमरान खान, तुम चाहे उल्टे लटक जाओ, चाहे जो मर्जी करो, रो पीटो चिल्लाओ, आज अगर तुमने अवाम की, पंजाब के अवाम की फ्री बिजली बंद कर दी तो 17 जुलाई के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर अवाम को फ्री बिजली मिलेगी इंशाअल्लाह। और ये देखना, जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जब वो दफ्तर में जाएंगे बिजली का बिल लेने, तो उनको जो कागज दिखाया जाएगा उस पर लिखा होगा कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा क्योंकि आपका बिजली का बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है।
और मैंने हमजा को कहा कि हमजा आहिस्ता आहिस्ता इसको 100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट वालों पर भी लेकर जाओ, 300 यूनिट वालों को भी लेकर जाओ, इसकी स्लैब ऊंची करो ताकि जो सफेद पोश तबका है उनकी तकलीफें भी आसान हो। मुझे ये बताओ झंग वालों, क्या ये फितना खान जो सुने कल परसों यहां पर आ रहा है, मुझे अभी फैसल जिब्वाना साहब ने बताया कि जब ये वजीर आजम था ये 4 साल में एक मर्तबा भी झंग नहीं आया। आया था? जिस इंसान को शर्म नहीं आती कि वो वजीर आजम था और एक दफा भी झंग नहीं आया, वो झंग वोट मांगने किस मुंह से आ रहा है? नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे, शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे, तो हर दूसरे महीने यहां पर झंग में लैंड करते थे, क्योंकि यहां पर वो हवेली बहादुर शाह में एलएनजी के मंसूबे लगा रहे थे, बार बार झंग आते थे। तो मुझे बताओ कि ये जमात पंजाब इसको इसलिए वोट देगा कि ये फिर से जी पैक बना दे। नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया था जिसमें चाइना से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई थी, जिसके नतीजे में सड़कें बनी, बिजली के कारखाने बने, मोटरवेज बनी, तो उसका नाम था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इमरान खान ने पंजाब में पता है क्या बनाया? क्या बनाया? जी पैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या बनाया? बोलो। गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। और उस कॉरिडोर के जरिए पंजाब की आवाम का पैसा लूट लूट कर, पंजाब की आवाम को नोच नोच कर पैसा सारा कहां जाता था? कहां जाता था? वाह वाह भाई वाह। झंग वालों, आपको सब पता है कि गोगी की बुशरा पीरनी जो इमरान की फ्रंट विमेन थी, इनका सारा पैसा कहां जाता था? बैंक का माल लूट लूट कर इन्होंने मनी गाला बना दिया। तो क्या पंजाब के आवाम को बेवकूफ समझ रखा है कि पंजाब तुम्हें क्यों वोट देगा? ताकि तुम फिर से पंजाब के 12 करोड़ आवाम की किस्मत को फराह गोगी और बुशरा पीरनी के हाथ पकड़ा दो? नहीं, कभी नहीं। कभी पंजाब में जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपको अच्छी सवारी देते हैं, रैपिड बस देते हैं, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन देते हैं, तो इमरान के सीने में तकलीफ होती है। जब मुफ्त बिजली आती है तो इमरान को तकलीफ होती है। मुफ्त बिजली का मुखालफत तो एक बहाना है, पंजाब दुश्मनी का सिलसिला पुराना है। ये बहुत बड़ा पंजाब दुश्मन है, खैबर पख्तूनख्वा से और इस्लामाबाद में से पंजाब में आता है और गालियां देकर चला जाता है। पंजाब तुम्हें पहचान चुका है, पंजाब तुम्हें वोट नहीं देगा इंशाल्लाह, बल्कि 17 जुलाई को इंशाल्लाह पंजाब तुम्हें उठाकर पंजाब की हदूद से बाहर फेंकेगा। और अब रो रहा है कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, बल्कि आज कह रहा था धांधला हो रहा है। तो धांधली धांधली का शोर कौन मचाता है? ये वो बच्चा मचाता है जो इम्तिहान में फेल हो जाता है और अपने वालिदैन को जाके कहता है मैं नहीं फेल हुआ, पूरी जमात फेल हो गई है। तो इसको नजर आ रहा है कि पंजाब पे बुशरा पीरनी का जादू टूना चलने वाला नहीं। पंजाब में उसके हकीकी खिदमतगार आ चुके हैं।
और इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई को जब इंशाअल्लाह ताला पंजाब में शेर धाड़ेगा तो उसके बाद दिन रात एक करेंगे और आपकी किस्मत बदलेंगे इंशाअल्लाह। कहता है पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, तो फितना खान याद रखो, तुमने तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की पूरी तैयारी की थी, पंजाब के अवाम ने तुम्हारी तैयारी नाकाम बना दी। तुम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का ख्वाब तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। और कभी कहता है साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, कभी कहता है मुझे बंद कमरे में मारने की साजिश हो रही थी। इसकी ज़हनी हालत पे मुझे तरस आता है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है। ये रात को नींद से उठता है और कहता है साजिश हो गई, साजिश हो गई। मैं फैसल सालेह हयात साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूं, पीपल्स पार्टी का भी शुक्रिया अदा करती हूं, और मैं झंग से वादा करती हूं कि झंग वालों 17 जुलाई को शेर पर मोहर लगाना, शेर को फतह दिलाना मरियम नवाज शरीफ आपसे वादा करती है। वादा करती है कि जिन पिछले 4-5 साल झंग की सड़कें टूट गई, झंग में कोई काम नहीं हुआ, इंशाअल्लाह अगला पूरा साल झंग की खिदमत जी जान से करेंगे। झंग की तकदीर बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छे स्कूल झंग का भी हक है, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी झंग का भी हक है, नौकरियां झंग का भी हक है, तरक्कियाती मंसूबे झंग का भी हक है, अच्छी सेहत और अच्छी तालीम और अच्छे अस्पताल झंग का भी हक है। और ये हक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके कदमों में निछावर करेगी इंशाअल्लाह ताला। रखना शेर पर भरोसा रखना, और मुझसे वादा करो कि 17 जुलाई को कोई घरों में नहीं बैठेगा, कोई नौजवान घरों में नहीं बैठेगा, कोई बुजुर्ग घर में नहीं बैठेगा, कोई खातून घर में नहीं बैठेगी। चौक दर चौक निकलोगे और शेर पर मोहर लगाओगे तो 17 जुलाई को झंग में कौन धाड़ेगा? ऐसे नहीं, नवाज शरीफ साहब को लंदन आवाज जानी चाहिए। 1 मिनट, 17 जुलाई को झंग में कौन धाड़ेगा? बोलो इंशाअल्लाह, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको हंसता बसता और आबाद रखे। हंसते रहो ते वसते रहो ते खुश रहो ते आबाद रहो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। झंग वालों, मेरा दिल नहीं जा रहा यहां से जाने को। मुझे इन्होंने कहा कि अब आप पीछे कुर्सी पे आके बैठ जाएं ताकि जलसा शुरू करें। मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि झंग की आवाम खड़ी रहे और मरियम नवाज कुर्सी पर बैठ जाए, ये नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह अब 17 जुलाई को शेर की फतह के बाद झंग आपसे मुलाकात होगी। मैं इंशाअल्लाह आपका शुक्रिया अदा करने झंग आऊंगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, शहबाज शरीफ। और एक और नारा लंदन तक आवाज जानी चाहिए, नवाज शरीफ। फैसल हयात जिबवाना। और एक बारी फिर शेर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
मरीम नवाज जंग के इलाके 18,000 में जलसे से खिताब कर रही थी। आपने बराह रास्त लिखा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी आवाम को बड़ी खुशखबरी देने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ ने आलमी मंडी की कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल करने का बड़ा फैसला कर लिया है। वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना से तेल की कीमतों में कमी की समरी तलब कर ली गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी ईद पर आवाम को बड़ी खुशखबरी देने का फैसला किया है। मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या इत्तलात हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़रिए से एक अला सदर का इजलास हुआ है, जिसमें मुफ्ती इस्माइल वज़ीर इत्तलात समेत दीगर वफाकी वज़रा और सीनियर जो लीगी रहनुमा हैं वो इसमें शरीक थे। और आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो खाम तेल की कीमतों में जो कमी हुई है उसका पूरा और मुकम्मल रिलीफ देने का फैसला किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। उनका ये कहना है कि चूँकि आवाम ने ये बर्डन बर्दाश्त किया है और इनको भी रिलीफ जो है मुकम्मल मिलना चाहिए। इस हवाले से वज़ारत खजाना और पेट्रोलियम ने जो है उनसे समरी भी तलब कर ली है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से। और 15 जुलाई को जो है इसका जो है अनाउंसमेंट होनी है और कीमतें कितनी कम की जाएंगी इस पे मुफ्ती इस्माइल और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और दीगर जो हैं उगरा हुकाम जो हैं वो मशावरत कर रहे हैं और इम्कान जाहिर किया जाए कि कल तक समरी भी इरसाल कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया वैसे अपडेट करने के लिए। हमारे लोगों को जेलों में डालने की धमकी दी जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताओ किस तरह धांधली कर रहे हो। धांधली की कोशिश की गई तो अवाम फेंटी लगाएंगे। इमरान खान का भक्कर में जलसे से खिताब, कहा ये चोरी नहीं, अपने करप्शन केसेस खत्म करने आए हैं। मेरी जान भी चली जाए चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। पाकिस्तान की तारीख में कितना ऐसा वक्त था 2 महीने जिधर इतनी महंगाई हुई, क्योंकि ये महंगाई खत्म करने नहीं आए थे, ये अपनी चोरी, अपने केसेस, अपनी करप्शन खत्म करने आए थे। अब इनका सिर्फ एक प्रोग्राम बना हुआ है धांधली करने का। अब ये चोर जो हैं सारे धांधली के लिए उतरे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर पब्लिक को बताओ, आज सच बताओ कि कितनी दफा मरियम के पास थे, बताओ सबको, बताओ कि किस तरह तुम बैठ के तैयारी कर रहे हो इलेक्शन में धांधली करने के लिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कौम आपकी धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएगी, जीतेगी इलेक्शन। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और शेख रशीद को मिस्टर फ्रॉडिये करार दे दिया। उनका कहना है कि मिस्टर फ्रॉडिया गूगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बचाने में लगा है। साबिक मर्द अव्वल और खातून अव्वल दोनों ही करप्शन अव्वल है। सियासी मुखालिफिन को गद्दारी से जोड़ने के सिवा कोई बयानिया नहीं। इमरान नियाजी और बुशरा बीबी ने खैरात केरात घड़ियाँ सब हजम कर लीं। इमरान खान के मुकद्दर में सिर्फ अपनी नाकामियों और फ्रॉड पर मातम करना है। पंजाब असम्बली के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली है। 20 हलकों के लिए 47,30,600 बैलेट पेपर्स छाप लिए गए हैं। बैलेट पेपर्स और फॉर्म्स की रिटर्निंग अफसरान को तरसील कल से शुरू की जाएगी। इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। उस्मान खान से मजीद अहवाल जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली के 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। हमारे ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली है। 20 हल्कों के लिए 47,30,600 बैलेट पेपर छापे गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए 1,53,657 इजाफी बैलेट पेपर्स भी छाप रखे हैं। ज़राए के मुताबिक बैलेट पेपर्स और फॉर्म्स की रिटर्निंग अफसरान को तरसील कल से शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान के मजाज नुमाइंदों को बैलेट पेपर वसूली के लिए तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन कल प्रिंटिंग प्रेस कारपोरेशन से बैलेट पेपर्स हवाले करेगा। तमाम बैलेट पेपर्स की छपाई इस्लामाबाद में हुई है, जबकि ये जो बैलेट पेपर्स है ये सख्त सिक्योरिटी में मुतलका हल्कों में पहुंचाए जाएंगे। पंजाब असेंबली के 20 हल्कों में पोलिंग 17 जुलाई को शेड्यूल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दौरे सऊदी अरब के बाद कराची पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ हालिया शदीद बारिशों सैलाबी सूरत हाल के बायस बराह रास्त कराची पहुंचे हैं। आर्मी चीफ ने शहर में मूसलाधार बारिशों सैलाब के असरात का फ़ज़ाई जायजा लिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। कराची में पाक फ़ौज के सिविल इंतज़ामिया से ताउन पर आगाही भी दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची की सूरत हाल का फ़ज़ाई जायजा लिया। कराची पहुँचने पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस कराची पहुँचे हैं, जहाँ पर उन्होंने सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग ली और इस हवाले से हिदायत भी जारी की। आर्मी चीफ ने रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों के लिए सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए फॉर्मेशन के बरवक्त रद्द अमल को भी सराहा। मज़ीद जान लेते हैं, सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताएगा आर्मी चीफ के दौरे कराची के हवाले से क्या तफसीलात दी गई हैं? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे से डायरेक्ट कराची आज पहुंचे हैं और हालिया की शदीद बारिशें सुनी और सैलाब के बाइस बने इसके असरात की निगरानी के लिए आर्मी चीफ ने कराची का फ़ज़ाई दौरा किया है। ISPR के जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ को सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल और कराची में सिविल इंतजामिया को फौज के मुकम्मल ताउन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने रेस्क्यू एंड रिलीफ की कोशिशों के लिए सिविल इंतजामिया की मदद और फॉर्मेशन को बरवक्त अमल दरामद को भी सराहा है। इस हवाले से आर्मी चीफ ने कराची कोर्ट को खुसूसी हिदायत जारी की है कि अवाम को राहत पहुंचाने के लिए तमाम तर कोशिशों को हर वक्त वसाइल को पुरकार लाया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जब कराची पहुंचे तो उनको कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने बाकायदा तौर पर इस्तकबाल भी किया और जितनी भी फॉर्मेशन इस पर कराची में लगी हुई है पाक फौज की, उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट तफसीलात के लिए। कराची की सूरत हाल पर MQM पाकिस्तान ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा कि कराची के नाले 1 माह पहले क्यों साफ नहीं किए गए, कराची से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संजीदा ना लिया गया तो कोई फैसला करेंगे। बारिश में जो हाल आप सब ने देखा वो किसी से ढका छुपा नहीं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही नहीं था, जो बची कुची सड़कें थी वो तबाह हो चुकी हैं। सारे वसाइल के होते हुए आपने सिंध हुकूमत ने प्लानिंग क्यों नहीं की? आपने महीना पहले नाले साफ क्यों नहीं किए? गार्बेज से लदे हुए हैं सारे नाले। 32 बड़े नाले हैं, 540 छोटे नाले हैं टाउन्स और DMCs के। क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है इस शहर के साथ? आपने प्लान क्यों नहीं किया था? कराची के लोग आपसे पूछते हैं। कल सारे अंडरपासेस बंद थे, सारे वसाइल आपके पास थे, मेरे पास नहीं थे। बारिशों ने कराची का बुरा हाल कर दिया। दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम सीवरेज लाइन के मसाइल से बाहर नहीं आ सके। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हुक्मरानों से मुतालबा करना अपना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। दुनिया चांद पर जा रही है, दुनिया नई इजादात कर रही है। आज हम अपने शहर में खुले हुए गटर, आज हम अपनी सीवरेज लाइनों के मसाइल से बाहर नहीं आ सके। आज भी पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट पाकिस्तान को जो शहर कर रहा है वो शहर कराची है। 50% एक्सपोर्ट सिर्फ कराची से हो रहा है। पूरे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है उसका 60% रेवेन्यू कराची कमा कर देता है। सेंट्रल एशिया का गेटवे, पाकिस्तान का गेटवे कराची है। पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुतालबा करना अपना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। कराची में बारिश ने इंतजामी कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तमाम सियासी जमातों से हिसाब लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि MQM हर हुकूमत का हिस्सा रही, कराची के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान ने 1100 अरब रुपए के पैकेज का सिर्फ ऐलान किया था। से बारिशें शुरू हुई और लोग परेशानी में हैं। इस परेशानी का भी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने एक मुशीर में इजाफा कर लिया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया कि उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। खुद ऐलान किया इमरान खान ने और उन्होंने कहा कि 3 साल में 1100 अरब रुपए का पैकेज है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल मुसालहती निज़ाम पाकिस्तानी निज़ाम अदल की इस्लाह की तरफ पहला कदम है। ADR का निज़ाम सरमायाकारों को एतमाद देगा। वो लंदन में तनाज़ात के मुतबादिल हल के जरिए सरमायाकारों के एतमाद को फ़रोग़ देने में अदलिया के किरदार के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मज़ीद अहवाल वकास अहमद की रिपोर्ट में।
के अदालती निज़ाम में मुतबादल मसालिहती निज़ाम के फ़रोग़ के लिए चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स पाकिस्तान ब्रांच ने लंदन में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। लंदन की ग्रेज इन सोसाइटी में मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से आए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने खुसूसी शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केसेस के बोझ तले दबी हुई पाकिस्तानी अदलिया को मुतबादल मसालिहती निज़ाम से ही बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमारे पास मसालिहती कल्चर मौजूद है जिसे कानूनी दायरा इख्तियार में लाना है, जिसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया माशियत की मजबूती के लिए सरमायाकारों को एतमाद देने में अपना किरदार अदा कर रही है। हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो सारी दुनिया ने ढूंढा हुआ है, कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है कि हमें कोई अल्टरनेटिव सिस्टम लोगों के मसाइल दूर करने के लिए, जो अदालती मसाइल हैं दूर करने का कोई सिस्टम होना चाहिए। और वो दुनिया में जो राइज है वो ADR है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये अल्टरनेटिव है, इसके अंदर मीडिएशन हो सकती है, इसके अंदर आर्बिट्रेशन हो सकती है, इसके अंदर और बहुत से रास्ते हैं, लेकिन ये दो ज़्यादा नुमाया और प्रोमिनेंट हैं। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आज के बाद एक इम्पोर्टेंस मिली है, क्योंकि जब ये 50 आर्बिट्रेटर्स अंग्रेज़ पाकिस्तान आए थे 2 महीने पहले, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने उसमें सपोर्ट किया। कॉन्फ्रेंस में उनका खिताब था, उन्होंने वेलकम किया इन 50 गोरों को। सारे आए थे आर्बिट्रेशन के। जो ये वो लोग हैं जो पिछले 40-50 साल से जितने केसेस पाकिस्तान के लंदन में होते हैं, ये आर्बिट्रेटर्स होते हैं, ये लॉयर्स होते हैं, ये जजेस होते हैं। इन्होंने फिर हमें बुलाया किंग्स कॉलेज में और आज इस इवेंट में कि हम चाहते हैं आपसे लर्न करें, तो हमने कमर्शियल कोर्स बनाए। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अली खान, चेयर CIARB पाकिस्तान ब्रांच मियां शराज जावेद, वाइस चेयरमैन नासिर खान MBE, डेम एलिजबेथ ग्लॉस्टर, मेंबर ऑफ UK ICC इंटरनेशनल कोर्स ऑफ आर्बिट्रेशन, मोहम्मद जमान QC, हेड ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जोनाथन वुड बिन ग्रेटा समेत बैरिस्टर्स, सोलिसिटर्स और लॉ प्रैक्टिशनर्स की बड़ी तादाद में शिरकत की। मियां शराज जावेद और नासिर खान का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को यह पैगाम देना है कि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में बेहतरी आ रही है, वो अदलिया सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरक है। उन्होंने कहा कि ARD दुनिया में कामयाब निज़ाम के तौर पर सामने आया है। पूरी दुनिया में ADR जो है वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट के तौर पे सामने आ रहा है। कोर्ट्स का जितना बर्डन, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इंग्लैंड में कोर्ट्स में उतना ही बर्डन है, इंडिया में पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा बर्डन है। तो कोर्ट्स का बर्डन तो इज़ ऑलवेज देयर। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जब तक नहीं होगी तब तक आप अपने कोर्ट्स का बर्डन ऑफ नहीं कर सकते। द ओनली थिंग इज़ हमें अपने लोकल पूल ऑफ एक्सपर्ट्स को क्रिएट करना है, हमें अपने ऐसे आर्बिट्रेटर्स क्रिएट करने हैं जो एनफोर्सेबल अवार्ड दे सकें और जिनके पास हम मैटर्स रेफर कर सकें। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को ये कॉन्फिडेंस देना है कि पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस, पाकिस्तान की जुडिशरी सपोर्टिव है, पाकिस्तान के लॉज अपडेट हो रहे हैं और हम उस दौरे पर हैं अब तरक्की के लेजिस्लेटिव पर्सपेक्टिव से कि वी कैन वेलकम इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ADR जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मामले में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे, क्योंकि कोई फॉरेन कंपनी जब किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो लोकल कोर्ट्स में अपने डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करना चाहते। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद MK कंसल्टेंट्स के इश्तराक से किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने वीडियो लिंक से खिताब किया और कहा, पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी आर्बिट्रेशन कवानीन से कम इल्मी की वजह से भारी माली नुकसान उठाया है। उन्होंने यकीन दिलाया हुकूमत अदालती निज़ाम की इस्लाह में भरपूर तावन फराहम कर रही है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।